हे गाइस, तो आज से हम एक और नई सीरीज को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम पीएलएस बैटल स्पिरिट है और यह कहानी हमारे हीरो किंग नान की है। इस सीरीज में हम हमारे हीरो की एक मॉडल से गॉड बनने की जर्नी को देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये सीरीज आपको पसंद आएगी। तो चलिए एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें नेदर वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जिसकी बॉडी पर नेदर वर्ल्ड के लॉर्ड ने कब्जा कर लिया था, जिसके कारण अब लड़की खतरनाक अरा को रिलीज करते हुए कहती है, पिछले 1000 ऑफ ईयर्स से मेरे इस नेदरवर्ल्ड कॉन्टिनेंट के सभी एंसेस्टर बार बार इस होली यूनिवर्स पर फिर से अपना राज फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाए। इधर हमें 2 लोगों को दिखाया जाता है, जिसमें से वो लड़की कहती है इस फीमेल कल्टीवेटर की बॉडी पर अब नेदरवर्ल्ड के लॉर्ड ने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है, जिसकी वजह से अब इस लड़की को बचा पाना नामुमकिन है। दूसरी तरफ नेदरवर्ल्ड लॉर्ड कहता है, तुम दोनों ने मेरा सर्वेंट ना बनने का डिसाइड कर के बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसलिए अब तुम यहीं मरोगे। ये कहने के साथ नेदरवर्ल्ड लॉर्ड कई सारे कॉफिन्स को हवा में उड़ाकर उसमें कैद वंडरिंग सोल स्पिरिट्स को उन दोनों पर अटैक करने के लिए भेज देता है। ये देखकर उन दोनों में से वो लड़का उस अटैक का सामना करने के लिए अपनी नयांग टेक्निक का यूज करता है। साथ ही वो लड़की भी अपनी 1000 फ्लावर ब्लूमिंग टेक्निक का यूज करती है, जिससे उन दोनों के चारों ओर एक एनर्जी शील्ड बन जाती है। पर वो सील्ड नेदर वर्ल्ड लॉर्ड के अटैक के सामने कुछ भी नहीं कर पाती और एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय हो जाती है। इधर अब उस शील्ड के टूटने के साथ ही उन तीनों लोगों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहां वो दोनों कभी स्काई में तो कभी जमीन में आकर नेदर वर्ल्ड लॉर्ड को काफी कड़ियट कर दे रहे थे। पर अब यह ज्यादा देर तक नहीं चलता और नेदर वर्ल्ड लॉर्ड उन दोनों को एक एक करके नीचे गिरा देता है। इसी के साथ हमें पता चलता है यह लड़का कोई और नहीं, हमारा हीरो किंग नान है, पर उस लड़की के बारे में हमें अभी कुछ भी नहीं बताया जाता। इधर अब हमारा हीरो किंग नान अपनी शॉर्ट स्पीड का यूज कर के कई सारी मैजिकल शॉट से नेदरवर्ल्ड लॉर्ड पर अटैक करता है, जिससे नेदरवर्ल्ड लॉर्ड बचने की कोशिश करता है, पर वो शॉट उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे, जो देख नेदरवर्ल्ड लॉर्ड को भी गुस्सा आ गया था और अब वो उन शॉट्स को डिस्ट्रॉय करके सीधा आकर हमारे हीरो किंग नान को उसके गले से पकड़ लेता है, जो देख किंग नान की ओर फीमेल फ्रेंड नेदरवर्ल्ड लॉर्ड पर अटैक करती है, लेकिन नेदरवर्ल्ड लॉर्ड काफी आसानी से उसे भी रोक लेता है। अब ये सब देख हमारा हीरो किंग नान एक मिरर ट्रेजर को ऊपर में छोड़ता है, जो हवा में जाने के साथ ही ब्लास्ट हो जाता है और आसमान में एक खतरनाक थंडर एनर्जी गैदर होने लगती है। इधर हमारा किंग नान कह रहा था, तुम मेरी बॉडी पर अपना कब्जा करना चाहते थे, तो चलो अब तुम इस सोल अवेकिंग हेवनली थंडर का मेरे साथ सामना करो। बेसिकली गाइज, यहाँ पर जैसे ही किंग नान को लगा कि अब वो उस नेदरवर्ल्ड लॉर्ड से हार जाएगा, तो किंग नान उसी समय अपनी सोल अवेकनिंग थंडर रेवोल्यूशन को स्टार्ट कर देता है, ताकि इसकी वजह से नेदरवर्ल्ड लॉर्ड अपने इरादे में कामयाब ना हो पाए। इधर अब हम देखते हैं वो हेवनली थंडर किंग नान और नेदरवर्ल्ड लॉर्ड पर गिरती है, जिसके इम्पैक्ट से किंग नान अब मरने की हालत में आ गया था और उसकी फ्रेंड उसे हील कर रही थी। पर तभी नेदरवर्ल्ड लॉर्ड वहां आ जाता है, जिसे इस हेवनली थंडर से कोई भी ज्यादा खास डैमेज नहीं पहुंचा था। इधर वो नेदरवर्ल्ड लॉर्ड कह रहा था, इससे बचाने में अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, आखिर मैं भी देखना चाहता हूँ कि कोई कैसे 300 माइल्स वाली थंडर रेवोल्यूशन से बच सकता है। और यह कहने के साथ ही वो किंग नान को हवा में उड़ाकर उसे गले से पकड़ लेता है और तभी नेदरवर्ल्ड लॉर्ड के पीछे गॉड ऑफ वॉर की सोल स्पीड अपीयर हो जाती है, जो कि किंग नान की एक पावर है। और ये देख वो नेदरवर्ल्ड लॉर्ड पूरी तरह से शॉक हो जाता है। इसी के साथ अब हमें टाइम को रिवर्स करके दिखाया जाता है और सीन कट होकर 2 साल पहले लिंक्स सिटी पर आता है। लिंक्स सिटी पहाड़ों और रिवर्स के बीच में बसी एक ब्यूटीफुल सिटी थी और इसी के साथ हमें बताया जाता है करंट टाइम में इस लिंक्स सिटी में स्टूडेंट्स की सोल स्पीड अवेकनिंग सेरेमनी चल रही है। और तभी इसी सेरेमनी के दौरान एक एल्डर क्वीन फैमिली से क्वीन चांग कोंग को उसकी मार्शल स्पीड को अवेक करने के लिए आगे बुलाते हैं और क्वीन चांग कोंग भी अपनी एनर्जी को गैदर करने लगता है और उसकी मार्शल स्पीड एक व्हाइट टाइगर की निकलती है, जो कि एक 5th ग्रेड वाली बीस्ट मार्शल स्पीड थी, जिससे देख एल्डर के साथ सभी स्टूडेंट भी काफी खुश होते हैं। और तभी एक लड़का कह रहा था, क्वीन फैमिली कितनी लकी है, क्योंकि 5th ग्रेड की मार्शल स्पीड रखने वाली फैमिलीज पूरी लिंक्स सिटी में कुछ ही हैं, इसलिए अब सभी लोग क्वीन चांग कोंग की काफी तारीफ कर रहे थे। इधर अब एंडलर किंग नान को आगे बुलाते हैं, जहाँ किंग नान के साथ खड़ी लड़की कहती है, यंग मास्टर किंग नान पूरी लिंसी सिटी के नंबर 1 जीनियस है, इसलिए अगर क्वीन चांग कोंग 5th ग्रेड की मार्शल स्पीड को अबेक कर सकता है, तो यंग मास्टर किंग नान उससे भी बेटर सोल स्पीड को अबेक करेंगे। इधर अब किंग नान अपनी स्पीड पावर को गैदर करने लगता है, जिसके साथ ही वहां का आसमान पूरी तरह से डार्क होने लगता है।
तभी किंग नान अपनी सोल स्पिरिट को अवेक कर लेता है, जो कि एक फास्ट ग्रेड की वेपन मार्शल स्पिरिट थी। अब यह देख सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि किंग नान पूरी लिंस सिटी का सबसे जीनियस पर्सन था। साथ ही यह देख अब सभी लोग किंग नान को एक ट्रेस कहना स्टार्ट कर देते हैं, पर किंग नान बिना किसी की बातों पर ध्यान दिए वहां से चला जाता है, जिसके साथ उसकी एक सर्वेंट भी चली जाती है। सीन कट होकर लिंस सिटी के एक रेस्टोरेंट पर आता है, जहां कुछ लोग बैठकर यही बात कर रहे थे कि कैसे किंग नान एक जीनियस पर्सन से एक ड्रेस बन गया, और कहते हैं हमें तो यकीन ही नहीं होता किंग नान ने एक लो ग्रेड की मार्शल स्पीड को अवेक किया है, क्योंकि किंग नान वो पर्सन है जिसने सिर्फ अपनी 13 साल की एज में अल्टीमेट ताज डिसाइल को हासिल कर लिया था। तभी उनमें से एक मोटा आदमी कहता है, मैंने सुना है इस बार स्वानलिंग सेक्ट ने फर्स्ट टाइम लिंस सिटी के डिसाइल्स के लिए स्टूडेंट कोटा दिया है, ताकि वो भी होली लैंड में मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस कर सके। साथ ही मैंने ये भी सुना है फेंग फैमिली के फेंग रूलो ने 5th गेट की मार्शल स्पीड को अवेक किया है, इसलिए वो इस बार जरूर स्वानलिंग सेक्ट में जाएगा। तभी उनमें से एक थर्ड पर्सन कहता है, फेंग फैमिली हमेशा से ही एक डोमिनेटिंग फैमिली रही है। और तभी वहां पर फेंग फैमिली से फेंग सिंह आकर उन पर अटैक कर देता है और कहता, फेंग फैमिली अब पूरी तरह से लिंस सिटी पर अपना राज करेगा। पर तभी क्वीन फैमिली का एक गार्ड आकर उसे रोकने लगता है, पर फेंग सिंह उस गार्ड के गले पर अपना नाइफ रख देता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें रोकने की। और कहता है, क्वीन फैमिली की इतनी औकात नहीं कि वो हमसे बात भी कर सके। अब सीन कट होकर रात में किंग नान पर आता है, जो अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था और अपनी शॉट को स्पीड को उठाते हुए कहता है, क्या मेरी मार्शल स्पीड इतनी बेकार है, और सोचता है मेरी मार्शल स्पीड एक वेपन टाइप की है, इसलिए ये फ्यूचर में उसकी काफी हेल्प करेगी। और तभी हमें पता चलता है 2 साल पहले जब किंग नान प्रैक्टिस के दौरान बुरी तरह से घायल होकर मरने वाला था, तब गॉड ऑफ वर वहां अपीयर होते हैं, जिसके साथ वो किंग नान को अपनी मार्शल स्पीड दे देते हैं, जो एक आर्मरर टाइप मार्शल स्पीड थी, और इसे कल्टीवेशन करने के साथ फ्यूचर में अपग्रेड भी किया जा सकता था। साथ ही किंग नान कहता है, फादर और अंकल ने कहा था अभी के टाइम पर क्वीन फैमिली की हालत बहुत खराब होते जा रही है, इसलिए अभी राइट टाइम है इस गॉड ऑफ वॉर की मार्शल स्पीड को अवेक करने का, जिसके साथ किंग नान अपने आसपास की स्पिरिचुअल पावर को गैदर करने लगता है। पर वो एक साथ इतनी एनर्जी को हैंडल नहीं कर पाता और वहीं बेहोश हो जाता है। उसके बेहोश होने के साथ ही वहां गॉड ऑफ वॉर की स्प्रेड अपीयर होती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।